ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच रामनाथ भाई जी हैं। जिनसे हम दिल की बातें सुनेंगे, दिल से सुनेंगे और दिल तक लगाएंगे। ठीक है। टॉपिक क्या है भाई जी आपका? रामनाथ भाई जी। हिम्मत का एक कदम, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, एहसास दिलाती है कि बाबा की कितनी मदद हमें मिलती है। हर कदम में आपने बाबा का अनुभव किया है और अनुभव सिद्ध बात हमारे सामने रखेंगे। आप धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत अनुभवी हैं। तो अनुभव की बातें, दिल की बातें सुनेंगे रामनाथ भाई जी से। ओम शांति। अहमदाबाद में कितनी गर्मी है और यहाँ कितनी ठंडी है देखो। हाँ, तपस्या करने के लिए शांत शीतल वातावरण चाहिए। तन भी शीतल चाहिए और मन भी शीतल चाहिए। गर्मी में बैठो तो तपस्या नहीं होती है। इसलिए साधु संत कहाँ तपस्या करता है? पहाड़ों पर। इसलिए आप सब कौन हो? हाँ, संत है ना, साधारण नहीं है ना। कौन संत है? जो सत्संग करके अपना परिवर्तन करते, श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। अपना भाग्य बनाते कैसे? अपने आप नहीं, सिर्फ तपस्या करके भी नहीं, सत्संग से सद्गति। सत्संग भी करते और तपस्या भी, दोनों चाहिए। इसलिए आज देखो बाबा ने कहा तो कंबाइंड स्वरूप चाहिए। इस कलयुग दुनिया में हर कदम में समस्या है। अगर भगवान के साथ के बिगर इस समस्या को सुलझा नहीं सकते हो, कोई मदद नहीं कर सकता है। तो कंबाइंड कैसे रहेंगे? कंबाइंड रहो कहा, किसके साथ कंबाइंड रहेंगे? अब तीन बताए। ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे? नहीं। बाप दादा के साथ कंबाइंड रहेंगे? तो बाप दादा तो यहां नहीं आए। और बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा बाबा के तन में सदा नहीं रहता हूं। सदा तो नहीं रहता हूं, जब सेवा हो तभी। तो कंबाइंड किसके साथ रहेंगे? बाबा ने आगे कहा आज कि स्वीट होम में, है ना, स्वीट होम में शुभ बाबा है, परम धाम में शुभ बाबा को साथ रखो। क्यों? संगम पर सर्वशक्तिवान चाहिए। तो अगर सर्वशक्तियां नहीं है, जैसे आपके पास वर्तमान समय पर अस्त्र चाहिए, अगर आपने चाकू, बंदूक, तलवार लेके जाएगा तो चलेगा? नहीं, अभी तो मिसाइल्स चाहिए। परिस्थिति कौन सी है? वातावरण क्या है? बंदूक से और किससे नहीं चलेगा, लाठी से नहीं चलेगा। तो साधारण ज्ञान से नहीं चलेगा, साधारण शक्ति से नहीं चलेगा। तो सर्वशक्तिवान साथ चाहिए। तब बाबा ने कहा आज ऐसी परिस्थिति में कोई भी आप उसको परिवर्तन कर सकते हो। जिनके तब दुनिया भी कहती है जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान हमारे साथ रहेगा? कैसे रहेगा? वो तो परम धाम में रहेगा। अगर भगवान हमारे पास आए तो आप संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। उसको, गणपति को भी देखो, 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन तो संभालना है उसको। घर में इतनी स्वच्छता चाहिए, रोज भोग बना के खिलाना चाहिए, है ना। तो इतना सब नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी भगवान कौन? सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है।
उसको संभाल सकते हो? तब प्रश्न आया कि आज टॉपिक रखा हिम्मते बच्चे मदद। तो भगवान को किसने संभाला समझा? ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे नहीं, हिम्मत चाहिए। वो भी एकदम हिम्मत नहीं आया। पहले देखो बनारस में साक्षात्कार कराया, बॉम्बे में बबुलनाथ मंदिर में जाते तो वहाँ भी साक्षात्कार कराया, तो भी समझ में नहीं आया। मैं विष्णु कैसे बन सकता हूँ? दुनिया का विनाश होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो भी नहीं समझ में आया। जब कराची में घर में हुआ और बहू ने विजेंद्रा दादी ने देखा, तब कहा, स्वयं बाबा आया, शिवोहम निजानंद स्वरूपम। तब जा करके परिवर्तन की। वहां उसके पहले कितने समय लगा? तो लक्ष्य मजबूत अगर है कि मुझे वो प्राप्त करना है, तो हिम्मत आती है कि मुझे वो प्राप्त करना है। लक्ष्य अगर मजबूत नहीं है तो हिम्मत नहीं आती है। इसके अंदर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हिम्मत है बच्चे का, हिम्मत ऐसे सबके पास नहीं आती है। ये तो ज्ञान सुनने के बाद भी नहीं आता है। तो ब्रह्मा बाबा को देखो, अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया तो भी हिम्मत नहीं आई। अपने दादा पर बाण चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। 18 अध्याय ज्ञान सुनाया अंत तक, जब श्री कृष्ण को स्वयं को अस्त्र पकड़ना पड़ा तब तक नहीं आया। ज्ञान से भी हिम्मत नहीं आती है। साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को भी, बबुलनाथ बॉम्बे में भी किया, मंदिर में, बनारस में भी किया, है ना। तो भी लक्ष्य नहीं, मुझे ये बनना है, प्राप्त करने का बुद्धि में बैठना चाहिए। तब का निश्चय तब होता है, दृढ़ता चाहिए। ये जो हिम्मत तब आती है कि लक्ष्य मुझे ये प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। बाबा ने सब देखा, संसार देखा, बिजनेस भी देखा, बहुत कमाई करके देखा, तो वैराग्य अंदर से आया था अंदर। अब इसमें कुछ ताकत नहीं है। तो अंदर लक्ष्य था कि भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए रोज गीता पढ़ता था, रोज पूजा करते थे। पहले से था बीज प्राप्ति की, तो लक्ष्य था। उस लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत आई। जब बाबा ने साक्षात्कार कराया 1, 2, 3 जगह पर, समझ में आया, तब टाइम लगा। उसके बाद हिम्मत बाबा ने किया। देखो सब कुछ, नहीं तो 3 लड़कियां थी, 2 बच्चे थे, है ना, उन सबको, परिवार वाला था, बिजनेस भी था ऐसा, उस सबको किनारा कर दिया। नहीं, मेरे कोई नहीं है, और किसी को कुछ भी नहीं दिया। और दूसरों को, दूसरों बच्चों को, कन्याओं को, उनको सब कुछ स्वाहा किया। अपना लड़की को भी नहीं, कुछ नहीं दिया। बेटा भी था, नारायण दादा भी यहाँ था, उसको भी कुछ नहीं, अधिकार कुछ नहीं। निर्मल शांता दादी भी थी, बहू भी थी, विजेंद्रा दादी, सब परिवार वाले थे। नहीं, किसी को नहीं, अब मेरा नहीं। तब का संपूर्ण स्वाहा। तो मैं और मेरे वाले कोई नहीं है। जब तक संपूर्ण नहीं बना, त्याग नहीं किया, तो ब्रह्मा बाबा ने क्यों, बाबा ने कितनी मेहनत किया। जैसे अर्जुन के पीछे श्री कृष्ण ने कितनी मेहनत किया, कितना समझाया, हर जगह पर उसको पकड़ समझाता गया, मदद करता रहा। क्यों? बाकी पांडव भी थे, उनको भी करता था। नहीं, पता था ये अर्जुन ही योग्य व्यक्ति है, इसी से जो उसका लक्ष्य है वो सफल हो जाएगा। तो उसके पीछे रहा हर जगह पर। तो यहां भी बार बार बॉम्बे में, बनारस में, हर जगह पर ब्रह्मा बाबा, बाकी भी कोई थे। तो क्यों ब्रह्मा बाबा के पीछे एक ही, कि पता था यही व्यक्ति सब प्रकार से मदद कर सकता है। देखो, नहीं तो 400 बच्चों को 14 साल तक खिलाना पिलाना संभालना सहज नहीं है। उधर से कराची से इधर लेके आओ, और सभी नहीं, सब छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी जवान ऐसे नहीं थे, बुजुर्ग माताएं भी थी, बच्चे थे छोटे। भोली दादी की जो लड़की थी गोदी में थी, अभी भी है, मेरा बहन करके यहाँ,
गोदी में थे, इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ऐसे सबको ले आकर के यहाँ, इतनी ठंडी, उस समय बरसात, ठंडी बहुत थी और कोई सुविधा नहीं, लाइट भी नहीं होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में 14 साल तक खिलाना, संभाल करना सहज नहीं बात। तो वो हिम्मत, तो बाबा को विश्वास था शिव बाबा को ये काम कर सकता है, तो उसको हर प्रकार से संभालते, अनुभव कराते कराते, ज्ञान सुनाते परिपक्व किया, मजबूत किया। तो हिम्मत उनके अंदर भी थी। तो मदद पदम गुना मिली, देख लो। अगर आप पूछेंगे मदद कैसे, बाबा ने हर कदम में ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा सुनता था, कैसे आप पूछेंगे। देख लो, एक बार मधुबन में ही ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ खाना खाता था, जमीन में बैठकर, ऐसे टेबल कुछ नहीं था। हम भी आया 70 80 तक भी तो टेबल वेबल कुछ नहीं था, जमीन पर ही था। उसके बाद हुआ 80 के बाद, तब तक बाबा भी सबके साथ बैठ के जमीन पर खाना खाते थे, सबके साथ, अकेले नहीं। तो एक दिन खाना खिलाते समय बेगरी पार्ट था, तो जो खाना खिलाने वाली माता थी, बहन जी थी, तो उन्होंने कहा सबको दोबारा दाल कोई मांगना नहीं, एक ही दफा दाल मिलेंगी। अब बाबा को लगा भगवान के बच्चे ये, इनको दाल भी नहीं मिलेंगी, तो बाबा को ठीक नहीं लगा। लेकिन क्या करे, भगवान के बच्चे, ठाकुर के बच्चे। बाबा उठ के सीधा आया अपने कमरे में, बाबा कमरे में बैठ गया। 5 मिनट 10 मिनट देखा, दादी आई, अरे बाबा चलो सब लोग बैठे, खाना खाने का समय है, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। किससे बात कर रहा था? हाँ, मैं शिव बाबा से बात करता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद गया, खाना खाने बैठा। खाना खाने बैठा तब पहरे पर भी यहाँ बह नहीं होती थी और कोई दीवार भी नहीं था कुछ। तो एक बैलगाड़ी में सामान, अनाज, दाल की बोरी सब भर करके अंदर आ गया। उसको बहन जी ने कहा, पहरे वाले बहन जी ने, भैया आप ये आम रास्ता नहीं, रास्ता उधर से है, आप अंदर नहीं आओ। नहीं नहीं, मुझे ये सामान यहाँ ही लेके आना है। नहीं यहाँ नहीं, उस रास्ते से ले जाओ, मार्केट उधर है। तो यहाँ कहाँ लेके आए बैलगाड़ी भरकर? नहीं माना, वो लेके आए अंदर। तो उसने जाके, बहन जी ने जाके बाबा को बताया, बाबा कोई एक ऐसा व्यक्ति सामान लेके, गाड़ी भर के लेके आया। बच्ची 12 बजे का समय है खाने का, उसको पहले खाना खिलाओ, फिर मेरे से मिलाना, कौन है पूछेंगे। तो खाना खिला के पूछा, बाबूजी मुझे किसी ने कहा ये सामान यहाँ दे के जाओ और मैं ये सामान यहाँ छोड़ के जाऊंगा। क्या था? सभी प्रकार की दालें, अनाज। तो भगवान डायरेक्ट सुनता है तुरंत। तब कहा, हिम्मत बच्चे, हिम्मत आपने रखी, आपने कहा नहीं, मेरे बच्चे नहीं कहा, बाबा आपके बच्चे को दाल नहीं मिल रहे, कौन मानेगा भगवान के बच्चे है ये। तो तुरंत हिम्मत बच्चे, मदद 1 घंटे के बाद नहीं, 2 घंटे के बाद भी नहीं, तुरंत मदद। कहानी नहीं, रियलिटी। और वो बहन अभी भी जीवित है, जो पहरे पर यहाँ थी, वो भी है ना। ऐसे नहीं कहानी में कुछ मसाला लगता है ना। आप कहते किसने देखा जंगल में मोर नाचा, है ना। कहानी कुछ भी सुना के जाओ तो कौन वेरीफाई करता है? आजकल लोगों को साइंस पर इसलिए विश्वास है, कहानियों पर विश्वास नहीं है ना। जैसे आज बाबा ने कहा, कृष्ण कोई पत्ते पर आ सकता है क्या? पीपल के पत्ते पर कैसे आया वो? तो किसने बना दिया? कौन पूछता है? किसको पूछेंगे आप, किसने बनाया ये? तुम मानो या नहीं मानो, है ना। तो कुछ भी बता दो। नहीं तो कृष्ण जैसे मक्खन चोरी करे, ऐसे करे, मटके फोड़े, ऐसे हो सकता है क्या? कितनी बदनामी किया। और आप देख लो, आज तक भारत में भी वही परंपरा चल रही है। वही देखो, आज तक भारत के जो प्रेसिडेंट है, उसका एक भी कोई कुछ भी बोल नहीं सकता है, एक शब्द भी बदनामी कुछ भी नहीं बोल सकता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या से क्या कर देता है, क्या क्या बोल देता है। कोई भी गाली दे दो, कुछ भी बोल दो उसके लिए,
ऐसे ही देख लो, भारत की परंपरा लक्ष्मी नारायण की कोई भी चित्र जो कहां भी देख लो दुनिया में, उसके चित्र को किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। जैसे लक्ष्मी और नारायण है वैसे ही चित्र है। किसी व्यक्ति ने उसके कपड़े, उसके ताज ऐसे वैसे कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति ने भी कृष्ण के चित्र को क्या किया देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए चित्र को क्या किया देखो, तो भी ब्रह्मा के लिए भी कुछ नहीं किया, शंकर के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे चित्र दिखाता है, कृष्ण के लिए क्या क्या किया, जो चाहे करो, कोई कुछ नहीं पूछता है ना। तो इसलिए एक लक्ष्य, वही परंपरा, लक्ष्मी नारायण के चित्र को कहीं भी देख लो आप, आज तक किसी ने भी उस चित्र का, है ना, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे है वैसे है। तो वही परंपरा आज भारत में भी जो प्रेसिडेंट है उसका कोई भी किसी प्रकार कुछ बोल नहीं सकता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो चाहे बोलो, है ना, तो वही परंपरा चलती आती है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि हिम्मत किसके पास थी, योग्य व्यक्ति, मदद भी उसको ऐसी मिलती है। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे देखो, दादी प्रकाशमणि ने हिम्मत रखी, कौन सी, कि डायमंड हॉल जो बनाना, उस समय कोई पैसे भी नहीं थे। ज्ञान पांडव ये बनाया, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर बना, पैसे कहाँ, इतना तो नहीं थे, इतने स्टूडेंट भी नहीं थे, और लक्ष्य भी नहीं था नीचे बनाएंगे, ऊपर ही बनाएंगे। पीस पार्क के तरफ जमीन देख रहे थे, देखा भी उधर, लेकिन पानी यहाँ नहीं है। किसने कहा लोग इतने आएंगे बाबा के बच्चे, पानी कहाँ है, तो नीचे ही जाना पड़ेगा, नीचे नदी है, तो नीचे शुरू किया। लेकिन इतना बड़ा हॉल, तब बोलते थे 20,000 कहाँ आएंगे, अभी तक 1,000 ही नहीं है, और इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो हिम्मत नहीं, बाबा के आगे जो दुरानदेशी, विशाल बुद्धि, बड़े दिल वाले का नहीं, बाबा बनाएगा। सब सेंटरों में का 10-10 पैसे भंडारे में डालो, 1-1 रुपया डालो, बूंद बूंद मिलकर, और 18 महीने के अंदर तैयार हो गया पूरा, है ना। तो हिम्मत चाहिए, नहीं तो अभी कौन, सब लोग बोलते थे उस समय इतना बड़ा, इतना लोहा चाहिए, इतने पत्रे चाहिए, कैसे बनेगा ये, इतना बड़ा हॉल क्या करेंगे, मेंटेन भी करना है, संभालना भी है उसको, कौन आएंगे। लेकिन अभी वो भी कम पड़ रहा है। तो हिम्मत चाहिए, मदद भगवान की है। तो हिम्मत किसको आती है, जिसको विश्वास, अभी दादी को बाबा पर विश्वास था कि मेरा जो लक्ष्य है वो बाबा पूर्ण करेगा, कहां न कहां से अपने उनके बच्चे हैं, सारा विश्व करेगा। तो दादी को बच्चों पर नहीं, बाप पर विश्वास था। मेरा लक्ष्य, हिम्मत रखा। हिम्मत किस आधार से, दृढ़ता थी कि ऐसा है, और जो लक्ष्य था कि भविष्य में इतने बच्चे आएंगे, उनको बैठने के लिए आराम से ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो हिम्मत, तो मदद भगवान की जो मिलती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, दृढ़ता किसमें, लक्ष्य में। ये भगवान कौन है, हमारा साथ कौन है। अभी उसके लिए बाबा ने आज कहा कि बाबा को याद करो, कंबाइंड स्वरूप। वो बताओ, उसका अर्थ समझ में नहीं आया, अहमदाबाद वाले बताएंगे। भगवान को कंबाइंड कैसे रखेंगे, रख सकते हो, रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, हाँ, याद करो। तो कैसे, क्या याद करो, शुभ बाबा ने देखा तो नहीं है, तो ज्ञान का चिंतन बोलो, याद नहीं, वो ज्ञान का चिंतन अलग है, शुभ बाबा की याद अलग है। तो बाबा ने व्यवस्था बताया ब्रह्मा कुमारी के अंदर, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, है ना, उससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका। तो शुभ बाबा को, भगवान को आप कंबाइंड कैसे रखेंगे, कौन बताएगा। कहते अहमदाबाद वाला होशियार है, हाँ बताओ, कौन बता, कोई बताएगा, किसी के अंदर है तो बताओ, आपका भी सुनना चाहिए ना, ऐसे नहीं आपको ही सुनना चाहिए सब कुछ,
आप भी बहुत होशियार है, बताओ शिविर वाले तो नहीं हो, बाबा के बच्चे हो। कौन बताएगा? किसी के पास है? चिंतन किया? संबंध, भगवान संबंध, लेकिन वो उसका तो सम निराकार का कोई कुछ संबंध नहीं होता है, वो स्थूल रूप में होता है, वो भक्ति का गायन है। निराकार को आप कैसे संबंध रखें? वो निराकार परमधाम में है, वो भी नहीं हो सकता है। हाँ, परमात्मा है, लेकिन उसको आप साथ कैसे? जैसे बाबा ने उदाहरण दिया बहुत दफा, शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आके बैठता है तो कंबाइंड, मैं और एक चेयर कंबाइंड, अलग नहीं है। तो भगवान को आप कंबाइंड कैसे रखे? संबंध याद हो, संबंध में किसके संबंध? वो बाप तो नहीं, माँ तो नहीं है, आपके साजन तो नहीं। कहते भक्ति में ज्ञान है, साजन तो नहीं है, वो साजन आपका इधर है। आप कहते भगवान मेरा साजन है, मेरा बेटा है, मेरा टीचर है, तो ऐसा नहीं, आपको तो कभी पढ़ाया नहीं। तो एक भावनात्मक है, रियल भगवान को तो भी वो संबंध हो गया, भगवान को नहीं रखा। संबंध और भगवान ये दो फिर अलग होते हैं। तो भगवान क्यों चाहिए? तो वो बताओ, भगवान को कैसे रखेंगे? विश्वास और कर्मयोगी। हाँ, आप भी ज्योति स्वरूप, वो भी, वो उधर है, आप इधर है, कंबाइंड तो नहीं है। आपके पास मकान है अहमदाबाद में, यहाँ तो नहीं है। आप कहेंगे मेरे सोने का महल है, तो वो उधर है, इधर तो नहीं है। हाँ, इसलिए पूछा। हाँ, किस कनेक्शन? हाँ, वो बताओ कनेक्शन कैसे रखे? ठीक है, गुड, ठीक है। लेकिन अब भी आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, क्या आप मेरे से कनेक्शन जोड़ सकते? कर सकते? करो, ठहरो। हाँ, आपने कहा कि मैं शिव बाबा से कनेक्शन रखूं, तो कनेक्शन रखने के लिए कुछ, उसका कनेक्शन रखने के लिए कुछ तरीका अपने आप तो नहीं जुड़ सकता है ना। आपने देखा नहीं, ना आपने देखा नहीं, है ना। शिव बाबा को एक ही ब्रह्मा बाबा ने देखा, और किसी को शिव बाबा जो है जैसा अभी तक किसी ने नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा। आप कहाँ जोड़ेंगे? तब साधु सन्यासी भी ब्रह्मांड में याद करते हैं। तब बाबा ने कहा घर को याद करने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो बाबा मीन्स बाबा, तो उसको कनेक्शन जोड़ेंगे, नंबर चाहिए। मेरे पास आप भी आत्मा, वो भी आत्मा, जैसे बाबूजी कह रहा था। तो कनेक्शन कैसे जोड़े? अपने आप तो नहीं जोड़ सकता है। अगर है तो आप भी आत्मा, मोबाइल है, मेरे पास भी है, तो जोड़ो, नंबर चाहिए। तो शिव बाबा का नंबर कौन सा? नहीं, अभी मोबाइल से नंबर 0 निकाल दिया, पता नहीं आपको। आपको पता होना चाहिए नंबर 0 नहीं, बाबा ने भी 0 निकाल दिया। नहीं, बाबा का नंबर बताओ, वो भी बताओ, है ना। विधि पूर्वक ऐसे नहीं काम चलाओ, नहीं करो, कुछ भी बोल दो, नहीं, प्रैक्टिकल प्रूफ है। और आपको यहाँ ही अनुभव करके जाना है, लेके जाने। भट्टी करने आए, अभी अंतिम दोबारा चांस मिलने की कोई गारंटी नहीं है, दोबारा मिलेगा कि नहीं है। परिस्थिति ऐसी है, कल क्या होगा पता नहीं है। जब आए हो कुछ लेके जाओ और कुछ दान करके जाओ। तो क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा आज वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्ञान सुना, बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा ने कहा अभी ऐसी तपस्या चाहिए, क्योंकि जो कुछ अगर थोड़ा भी दाग रह गया तो परमधाम जा सकते हो नहीं। अभी भी इतने बैठे कोई भी एक भी नहीं कह सकता है मैं क्रोध मुक्त हूं। 5 विकार तो छोड़ दो, बाद में दूर देंगे। एक ही नहीं कह सकते हो मैं क्रोध मुक्त हूं, है ना। तो क्रोध का अंश भी रहेगा, टिकट मिलेगा। हाँ, भारती बहन ऊपर गई है, वो दे देंगे, वो कहेंगे हमारे सेंटर के स्टूडेंट्स है। हाँ, चलेगा? नहीं है ना। हाँ, बापू नगर के है ना सभी। बाबू भाई भी है, कहाँ गया बाबू भाई? अच्छा, तो टिकट ऐसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, अंश भी। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आज ही करो और आज ही देखो, कल भी नहीं, एक ही दिन। आज शाम को ऐसी तपस्या करो। तो शिव बाबा, आपने कहा शिव बाबा कौन? भगवान कौन? सर्वशक्तिवान। तो कौन सी शक्ति है उसके पास?
अगर आप कहेंगे मेरा पिताजी, हाँ आपका पिताजी क्या है उनके पास, 2 कार है, इतनी जमीन है, ऐसे बताएंगे ना, तो आपके पिताजी के पास क्या है, क्यों भगवान को याद कर रहे हो, क्यों उनको परेशान कर रहे हो, रहने दो उधर ही, बड़ा है तो रहने दो, हमको क्या करना है। नहीं, उसने कहा मेरे जैसे बनो तो मेरे घर में आएंगे। तो वो कैसा है, उसके पास क्या है, सर्वशक्ति का। कौन सी शक्ति है बताओ। और बताओ, एक ही सर्वशक्तिवान कहते हो तो कौन सी सर्वशक्ति है। हाँ, मास्टर आपको बनना, अधिकार बनना, लेना है बाबा से। पहले बाबा से क्या लेना चाहते हो, उनके पास क्या है वो पता हो तो लेंगे ना। उनके पास क्या है, हाँ पानी का सागर, दूध का सागर नहीं हाँ, और इतना ही। और कौन बताएगा, माने आप रोज क्लास सुनते नहीं हो, अब भी तो कितना 5वां या 6वां पट्टी है, हर भट्टी में सुना है, देखा एक को भी पता नहीं। अभी बाबा के शिविर वाले तो अलग होते थे, अभी बाबा के इतने पुराने बच्चे हो तो भगवान बाबा बाबा कहते हो, मेरा बाबा तो कौन है वो, कोई पूछेंगे तो उनके पास क्या है वो भी पता होना चाहिए ना। तो शिव बाबा का कौन, शिव बाबा क्या है उसके पास, कौन सी सर्वशक्तिवान, कौन सी सर्वशक्तियाँ है वही पता नहीं। फिर तो मैंने देखा हर ग्रुप को मैं पूछा, टॉपिक कुछ भी रखा, मैं पहले का आज जो चाहिए वो जरूरी है, बाकी ज्ञान तो बहुत कुछ सुनते आ गए, इतनी मुरलियाँ सुनी, तो कुछ करने के लिए चाहिए, तपस्या है ये, कुछ करने के लिए आए हो तुझ कर। अगर यहाँ आकर के अभी कुछ परिवर्तन है तो सब लोग समझते हैं मधुबन आना है, मधुबन तपस्या भूमि है, यहाँ आकर के कुछ नहीं किया फिर कहाँ जाके करेंगे, कब करेंगे और कब करेंगे, और समय नहीं मिलेगा। तो 2 काम करना है, अच्छी तरह सुनना। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है, मुख्य 8 शक्तियां है, 8 रत्न बनाता है। सत्युग के 8 महाराजन बनते हैं, है ना। लक्ष्मी के पास 2 शक्ति नहीं, एक ही है। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, 2 नहीं है। तो ऐसे एक एक शक्ति के ऊपर अधिकार, मास्टर बनो, अधिकारी बनो, मास्टर बना अधिकार। तो सर्व शक्तियों के ऊपर बनना चाहिए, कम से कम एक शक्ति पर तो अधिकार प्राप्त करो, एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी पीएचडी करो। तो कौन सी शक्ति है, अब देखना मुरली में रोज आता है तो भी हमारा अटेंशन नहीं जाता है, क्योंकि पुरानी बहुत भक्ति की आदत बनी है, वही चल रहा है जो बहन जी बता रही थी, ये बता रहा था। तो बाबा ने कहा मैं पवित्रता का सागर हूं, बताया। हाँ, अभी नोट करना, आपने जो बोला कहां आता है देखना। शांति का सागर है, शांति का सागर कहा, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूं, भाग्य बनाने की विधि बताता हूं, भाग्य विधाता हूं। दान तो बहुत लोग करते हैं, तो यहां अगर आप दान करते हो 1 का पदम गुना मिलेगा। भक्ति में भी दान करते हैं, 1 का 1 ही गुना मिलेगा। क्यों, उसकी विधि जानना चाहिए, दान करने की भी विधि है। 1 का पदम गुना, सेवा का पदम गुना, इसलिए का भाग्य बनाने की विधि बताता है वो। और दिव्य बुद्धि दाता, ये मुख्य 8 शक्तियां है। समझ में आया। एक पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता, मुक्ति जीवन, साधु संत भूत प्रेत सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूं, है ना। भाग्य बनाने की विधि बताता हूं, तब पद्मों की कमाई होंगी। और बुद्धि को दिव्य करता हूं, दिव्य बुद्धि दाता। तो ये 8 मुख्य शक्तियां हैं। अब योग में बैठते हो, बाबा ने व्यवस्था दिया है, ब्रह्मा कुमार इसके अंदर ये नंबर 1 आज भी बताया, रोज बताता है, आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। बाबा का नंबर डालो तब फिर नंबर आवाज जाएगा। अगर नंबर नहीं डाला, आवाज कितना भी बैठ के योग करो, आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा। तो नंबर कौन सा, आत्मा समझो। तो आत्मा समझना माना क्या, ये भाई तो दिखाई देता मुझको, बहन जी तो नहीं, भाई है। तो मैं पूछूंगा ना, भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए हो, क्या करते, ये भाई कौन है समझ में आया। मैं आत्मा हूं तो पता है मुझको,
तो कौन सी आत्मा हूं मैं? पापात्मा हूं, देवात्मा हूं, महात्मा हूं, वो आप जानते हो। किसी ने कहा आप तो देवता हो, आपने कहने से मैं देवता नहीं हूं। मैं जो हूं वो मुझे पता है, मैंने जीवन में क्या क्या कर्म किया है और किसी को पता नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये विधि है योग करने की। तो ज्ञान का चिंतन दुनिया का हम यूज कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, ये दुनिया का चिंतन है। ये स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है। तो स्वामी शिव बाबा ने जो सिखाया राजयोग, वो ये नहीं है। राजयोग ये कहा बैठते ही पूछो मैं कौन। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? तो आत्मा और मन अलग है। मैंने आपसे पूछा बहन जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना। तो आपने किसको पूछा? आप पूछा, आपने किसको पूछा? दो आत्मा है ऐसा लगता है आपके अंदर, दो है नहीं? हाँ भाई जी बताओ, कौन पूछेगा? आप बताओ, आप किसको पूछेंगे? हाँ मन से पूछा। किसको पूछा? अपने शरीर को। बुट देखो, अब उन्होंने कहा तो नहीं सुना, आप बताओ आप किसको पूछते हो? किसी का नहीं सुना है तो आपको गलत बताएंगे। आप अपने समझ से बताओ, आपने किसको पूछा? इनका सुनना नहीं, वो गलत बताते हैं। आप बताओ। हाँ आपसे पूछते हो, तो आप किसको पूछते हो? हाँ मन से। कौन पूछ रहे हो? हाँ आत्मा अलग और मन अलग है। चश्मे वाले बताओ, चलो भाई बताओ। इसलिए पूछा। ज्ञान क्या है कि जब तक खुलते नहीं ना तो वो आचरण में नहीं आ रहा। सुन रहे हम तो ज्ञान खोलना चाहिए। तब का स्व का अध्ययन करो, स्वाध्याय का स्व का अध्ययन करो। बाकी परमात्मा ये वो बाद में करो, स्वदर्शन भी। स्वयं का अध्ययन करो, मैं कौन। हाँ बुद्धि ने इतना दिन आपने ज्ञान सुना, वो बुद्धि को याद है। कल आज मुरली में क्या सुनाया था, कल क्या सुनाया था, सब याद किसको है? मन को नहीं, बुद्धि को है। तब कहते बाबा समझदार बनाता है। तो जो अच्छी तरह से ज्ञान सुनते बुद्धि को याद है, तो योग में बैठो ज्ञान को यूज करो। घर में दवाई है, बीमारी होगी, दवाई कहाँ है? वो इधर है, तो है ना, तो वो निकाल के यूज करेंगे ना। तो बाबा ने ये ज्ञान इतना जिया, वो अंदर है। तो योग में बैठते समय अलग ज्ञान, मुरली सुनते समय अलग, खाना खाते समय अलग, सब प्रकार का ज्ञान दिया है। तो योग में बैठते क्या कहा? अपने से पूछो मैं कौन। तुरंत बुद्धि कहेंगे। हाँ उस दिन 7 days कोर्स किया था तो बहन जी ने कहा था कि आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हो, है ना। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। आया जवाब? ऐसे आना चाहिए। फिर मेरा रूप, फिर पूछो, तुरंत बुद्धि बताएंगी। मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। शांत स्वरूप हो? अभी भी गुस्सा आता है? नहीं है, ये गलत हो गया। हाँ तब कहना चाहिए मेरे गुण, मैं पवित्र शांत था, कभी सत्युग में था तभी, अभी नहीं हूं, अब मुझे बनना है। ये डिफरेंस चाहिए। ज्ञान को विधि पूर्वक यूज करो, मंत्र जैसे नहीं। किसी ने बोल दिया वो रिपीट नहीं करो, समझ से करो कि मैं था, अब नहीं हूं, अब मुझे ऐसे बनना है। अभी क्या कर रहे हो? इधर बैठकर योग में बैठते हो, कौन आया कौन गया इधर उधर देखते हो? नहीं, योग में बैठते ही कहते अशरीरी बनो। शरीर के आंखें हिलाओ नहीं, इधर उधर नहीं देखो, हाथ पांव हिलाओ नहीं। 5-10 मिनट, 1 घंटा नहीं, 5-10 मिनट आराम से बैठो। शरीर को यूज नहीं, शरीर अलग। मैं कौन? आत्मा को जागृत करो। मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। मैं आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं। अभी मोबाइल हाथ में लगाना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, है ना, कुछ भी हाथ में, शरीर का कोई काम, शरीर से मैं अलग। क्यों बैठे हो इधर? शिव बाबा को याद करने के लिए। तो शिव बाबा कहाँ है? इधर ही बैठो, किधर जाना नहीं, कुछ नहीं करना है। शिव बाबा कहाँ है? परम धाम में है। कौन है वो? बुद्धि बताती है, वो पवित्रता का सागर है। उसने कहा कि मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। बाबा
आप कहते हो आपके जैसे पवित्र बनो, तो आप कैसे पवित्र हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज जा रहा है। क्यों? 5 नंबर आपने डायल किया पहले, है ना? ये आत्मचिंतन किया, उसको आज बाबा ने कहा बुद्धि योग। स्वीट होम से लगा, बुद्धि लगती, क्योंकि मन और बुद्धि ये 2 व्यवस्था ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग ये है। मन अकेला नहीं है। ये मन अकेला चलता तो योग नहीं कर रहे हो, वो चिंतन दुनिया का है। यहां योग कर रहे हो, मन और बुद्धि को एक करो का। एक ही भारत देश है, आज भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है। तो भारत के अंदर अभी भी आध्यात्मिकता है, लेकिन अभी समझ नहीं आए। योग में भी बैठते हो, 2 हाथ एक करो। आत्मा के 2 हाथ है, मन और बुद्धि। जब तक इन दोनों को एक नहीं किया, व्यर्थ आता है, माया आती है, रावण आता है। क्यों आता है? वो बुद्धि खाली है, तो बुद्धि को यूज नहीं कर रहे हो, तो ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हो। पुराना जो सुना हुआ है वही कर रहे हो, दूसरों का ज्ञान का चिंतन कर रहे हो। तो बाबा जो कह रहा है, तो ब्रह्मा कुमार को रोज मुरली में सुनता, आत्मा समझो। माताजी दिखाई दे रही है मुझको, ये कौन माताजी, कहाँ की है? तो पूछेंगे ना, मैं आत्मा हूं तो सबको पता है, सुन लिया। तो मैं कौन सा आत्मा हूं? देवात्मा हूं, सत्युग में आने वाली हूं, त्रेता में आने वाली हूं, द्वापर में आने वाले हूं, प्रजा क्वालिटी की हूं, रॉयल फैमिली वाली हूं, कि राजा बनने वाले हूं? वो हर एक अपने आप को जानता है। तो अपने दिल से पूछो। दिल माना बुद्धि, वो सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो उसी से पूछो। इसलिए कहा स्व का अध्ययन करो, स्वाध्याय कहते हैं गुजराती में, है ना? तो अपने से पूछो। योग करने की तपस्या आज शाम को करके देखना, एक भी दुनिया का कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि विचार कहां से आता था? बुद्धि से। तो ये मन बुद्धि को यूज करो। 5, 10, 15 में 1 घंटा बैठना नहीं, आधा घंटा बैठ सकते हो, कम से कम 15 मिनट। बार बार उठो, जाओ, आओ, हिलो, ऐसा नहीं करो। अलग तपस्या करने आए, तपस्या भट्टी है ये शिविर नहीं है, ज्ञान सुनने नहीं आए। वो तो सुन लिया, अभी बैठने के लिए 15 मिनट ही बैठो आराम से। अगर एक बार ये दोनों चलने लगे तो इस शरीर का दर्द, शरीर सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये याद रहता है बुद्धि को कि मैं माता हूँ, मुझे जेब में मोबाइल है, कुरकुर हो रहा है, वो याद आता है। तो इसलिए कहा मोबाइल स्विच ऑफ करो। 2 काम नहीं हो सकता ना, बिजनेस और ये दोनों नहीं होगा। 1 घंटे के बाद करो फोन, मोबाइल ऑन क्यों रखते हो? तो इधर बैठने के बाद अगर तपस्या करने आए हो, 15 मिनट, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। पाँव दर्द करता है, बुजुर्ग है, ठीक है, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। बैठ के अपने को पूछो मैं कौन, आराम से। तब इसमें क्या है, क्यों पूछना है वो भी पूछेंगे, इसके पीछे बहुत है। जब आपने पूछा मैं कौन, तो मन शांत हो गया। जब तक बुद्धि जवाब देता है, तो मन को शांति कैसे मिलेगी? तो ये मन को शांत के लिए 1 सेकंड तो रोक लो। मन रोक नहीं सकते उसको, तो मन प्रश्न करता है, तब रुकेगा ना। जवाब सुनने के लिए उसको रुकना पड़ेगा। ये तरीका है कि मन की जो गति को धीमे कैसे करो, शांत कैसे करो, हो नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। तो मन प्रश्न करता है, उसके लिए बाबा ने ऐसी व्यवस्था दिया। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। 1 सेकंड रुक गया तो धीरे धीरे उसको शांति मिलेगी। कम करते जाओ उसका स्पीड। तो आराम से बैठ करके मैं कौन, गड़बड़ी नहीं है। तो बुद्धि से आवाज, समझ से आवाज, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ बाबा का बच्चा इतना नहीं, कौन सा रामदेव बाबा का बच्चा, हाँ, इसलिए ये याद है, सर्वशक्तिवान। सिर्फ शिव बाबा भी नहीं, ठीक, शिव बाबा भी कौन है? वो सर्वशक्तियां है ना, सर्वशक्तिवान शिव बाबा चाहिए। फिर मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण 7 गुण हैं, अभी नहीं थे, पहले थे, वो याद करो। दैवी गुण थे, अब आसुरी गुण है, अभी की याद नहीं करना। सत्युग में जब हम थे ऐसे थे, अब मुझे कल सत्युग में जाना है, उसके लिए ये गुण चाहिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी योग में बैठकर शिव बाबा को याद करने बैठा। इधर उधर देखना कौन गया कौन है, हमारा कोई काम नहीं।
शरीर तब का अशरीरी बनो। इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्स होके बैठो। रिलैक्स बना क्या? डिटैच हो जाओ। ये शब्द बोलते हैं, लेकिन करना है। अभी बोलना नहीं, आपको करना है। बैठते आराम से आके अपने जगह पर बैठो और शुभ बाबा को याद करें। शुभ बाबा कौन? पूछना। बुद्धि को ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग योग। तो अंदर ज्ञान है तो मन पूछता है शुभ बाबा कौन? वो बताए शुभ बाबा पवित्रता का सागर। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। कितना भी भक्ति करो, पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे घर में नहीं आ सकते हो। तो मुझे परम धाम जाना, तो क्या करना? तैयारी शुरू करेंगे। महसूस, रियलाइज है ना, विजुअलाइज करने लगे हम दुनिया का ज्ञान। रियलाइज, महसूस करो, मुझे सत्युग में जब परम धाम जाना है तो मुझे पवित्र बनना। मैं किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा से बात करो, बाबा आप इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे पवित्र बनो? आप किस में चाहते हो? अब इसको खोलो। सिर्फ एक ही शक्ति नहीं, चिंतन करो 15 मिनट 10 मिनट। बाबा किस में पवित्र चाहते हो आप? बच्चे आपका घर स्वच्छ, घर में मक्खी मच्छर, पवित्रता माने स्वच्छता। आपके कपड़े स्वच्छ, बिस्तरा स्वच्छ, घर में स्वच्छ, जो खाते हो वो स्वच्छ, जो देखते हो वो स्वच्छ, जो सुनते हो वो स्वच्छ, जो शरीर को खिलाते हो, संबंध, ये सभी प्रकार की पवित्रता चाहिए। तब का संपूर्ण पवित्रता। सिर्फ मैंने शादी नहीं किया मैं पवित्र हूं, नहीं। क्रोध तो आ रहा है ना, किसी के बाजू में बैठो पसीना आता है, बास आती है, नहीं, शरीर से सुगंध, ये यहां से देवताओं के संस्कार यहां डालो। तब का गृहस्थ आश्रम का, घर के अंदर मक्खी मच्छर गंदगी है तो स्वर्ग में जाने लायक हो? नहीं। अभी से ही संपूर्ण पवित्रता, घर के चारों तरफ स्वच्छता। कोई गए सेंटर घर के बाजू में, अरे इनके घर में शांति है, कितनी स्वच्छता है, कोई मक्खी नहीं मच्छर नहीं। घर को पहला स्वच्छ करो, गृहस्थ आश्रम, फिर शरीर, फिर अपना कमरा, अपने कपड़े, अपना खाना, अपना देखना सुनना। अगर कोई मिलते हैं अपना दुख बताते हैं, वो समझे किचड़े का डब्बा, इनको सुना दो, मुझे ये दर्द है, ये दुख है, ये ऐसा हुआ, तो क्या सुन रहे हो? तो योग में बेटा क्या याद आएगा, है ना? तो उनको कहना चाहिए ठीक है आपका दुख है, तो मैं डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर उधर बैठा है, उसको सुनाओ। नहीं तो बाबा बैठा है, बाबा को सुनाओ, बाबा कमरे में, मुझे सुना तो मैं क्या कर सकता हूं? तो ये सब दुनिया का गलत चीजें भरते मोबाइल पर देखते जा रहे हो, कहां जाएंगे? शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया, अंतिम श्वास तक इस शरीर से, आंखों से, कान से, मुख से, हाथों से जो कर्म करते हो, हर कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है, ये याद रखना। मोबाइल पर ऐसे कोई गलत चीज देखी, वो कहीं जाएगा नहीं, अंदर प्रिंट हो गया, वो सपनों में आएगा, योग में बैठे आएगा नहीं। एक ही सेकंड देखा था आपने, देखा ना, आया है वो, लेकिन गया अंदर। तो दुनिया हमें क्या करती है? स्वच्छ बनाना नहीं देती है। तब कहा माया, ये श्रापित करते, बाबा एक माया का नाम देता है, ये मोबाइल और कोई नहीं। हमारे संबंध मिलने वाले, अगर कोई मुझे इधर उधर की बातें करता है तो संभाल करना चाहिए। तो ये क्या सुनाते हैं? कल एक बार फंस जाता है, कल अपने रास्ता चेंज करना है। तो अपने को बचाना है, पवित्रता किसको? फिर दूसरा लो, बाबा आप शांति के सागर हो, शांति माना क्या है? इसका कौन जवाब देगा? शांति का सागर सुना, सही है ना, सुनते हो ना, तो उसका अर्थ बताओ। नहीं, शांति अलग है। शांति का सागर, शांति माना शांति और अशांति, दो शब्द आता है। अगर मेरे मन में किसी देहधारी का विचार चलता है, अशांति है। आत्मा का, परमात्मा का, ज्ञान का चिंतन, पॉजिटिव थॉट, शुभ विचार चलते हैं तो शांति है। ऐसा नहीं शांति माना थॉटलेस नहीं, विचार ही ना आवे, नील नहीं। इसलिए बताना पड़ता है कि शांत चुप होकर देखते बैठो तो वो शांति नहीं, वो तो जंगल में मिलेगी। घर में दरवाजा बंद करके बैठो, आवाज ही नहीं किसी का, तो वो शांति नहीं। मन में अच्छे विचार, अच्छे विचार किसको कहेंगे? आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन,
है ना, ज्ञान का चिंतन, तो शांति वो छोड़कर यहां बैठकर अगर आप बिजनेस का, घर का, परिवार का, किसी के भी विचार आते हैं तो ये अशांति फैला रहे हो। ये दोनों को समझ में आना चाहिए। तो बाबा शांति का सागर है, सदा शुभ सोचता है, तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो एक एक शक्ति लेकर 1 मिनट भी उसका चिंतन करो। 8 मिनट आप कहां हो, किसके साथ जुड़े हो, आप जो ये कनेक्शन, इसको कहते हैं वायरलेस। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो क्या सुनाई दे रहा है आपको, वाइब्रेशंस। नहीं तो इधर से कुछ नहीं, आवाज नहीं जाएगा। अगर इधर वैक्यूम किया जाए तो वाइब्रेशंस नहीं जाते हैं। तो हमारे संकल्प जाते उधर, कब जाएंगे, तो पहले आत्मा के संकल्प ऊपर जाते हैं। शरीर समझ के कितना भी करते हो वो विचार ऊपर नहीं जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है, ऐसे जाता है। आत्मा लाइट है, क्यों इधर जाता है, आत्मा लाइट है, तो लाइट के लाइट सदा ऊपर जाती है, हल्का है। तो तब बाबा ने व्यवस्था बताया, समझ से कहा है, आत्मा समझ के बैठो, योग करने बैठो 5 ही मिनट बैठो, पहले आत्मचिंतन करो, नहीं तो आपके विचार ऊपर नहीं जाते हैं। ये याद रखना, विधि को भूलना नहीं। तब व्यर्थ विकल्प आते हैं, एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, बार बार इधर उधर हाथ पांव शरीर आंखें इधर उधर जाती, कारण तब कहते मेरा मन चंचल है। मन चंचल नहीं है, काम नहीं दिया उसको, खाली है तो अपने आप घूमेगा वो, है ना। इसको बाबा ने कहा ज्ञान के द्वारा मन बुद्धि को चलाओ, नहीं तो वो मन बुद्धि चलेंगी अपने संस्कारों से चलेंगी। तो पुराने संस्कारों से चलाना चाहते हो कि ज्ञान के द्वारा चलाना चाहते हो, ज्ञानी तो बच्चे है ना, तो ज्ञान के द्वारा चलाओ। तो ज्ञान क्या, आत्मचिंतन, फिर परमात्मा के शिव बाबा के एक एक, क्यों, जो सोच रहे हो वो शक्ति बनती है। किसकी सोच कर रहे हो, ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, ज्ञान की शक्ति बनेंगी। गुणों का चिंतन करो, गुणों की शक्ति बनेंगी। आज आपको क्या चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए पता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता है, शक्ति नहीं है, शक्ति चाहिए। तो शक्ति का चिंतन करते हो तो क्या मिलेगा, शक्ति मिलेंगी ना। वॉट यू थिंक, जो सोचेंगे वो बनेंगे। तो क्या सोच रहे हो, ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, गुणों का कर रहे हो, और कुछ का कर रहे हो, शक्ति का चिंतन करो। आज शक्ति चाहिए। ज्ञान समझ में आया, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, सब समझ में आया, लेकिन ब्रेक नहीं आए, तो वो पावर कौन देगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, 5 मिनट 10 मिनट ये सर्व शक्तियां याद रखो। एक, इसमें कुछ तकलीफ किसी को है तो बताओ, समझ में आया, कोई कंट्रोवर्सी हो, समझ में नहीं आया हो तो बताओ, क्योंकि करना है आज ही शाम को, करके बता के जाना कि नहीं सुना डॉक्टर ने दवाई दिया, भाई जी ये दवाई काम नहीं करती है, तो इधर पता होना चाहिए ना। फिर बाबा को बताना पड़ेगा, बाबा ये शक्ति आपकी ठीक नहीं है, चेंज कर दो, कंपनी बंद कर दो। हाँ तो हाँ, सिर्फ सुनने का ज्ञान अलग है, आज करना है। पता नहीं अब दोबारा पहुंचेंगे कि नहीं है, अभी आए हो भरपूर होके जाओ, ठीक है। एक, फिर बाबा कहता है बच्चे 8 घंटा याद करो। ये कैसे होगा, 5 मिनट ही नहीं हो रहा है। हाँ वो भी संभव, यही करना है। आज आधा गया, कल से वो भी यहां ही होगा, एक ही दिन। कल एक दिन 8 घंटा आप कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, देखना कितना कर सकते हो। कल सवेरे 6 बजे से 7, नहीं तो 5 बजे से, जब भी आपके ऊपर, 1 घंटा 5 से 6 या 6 से 7, 1 घंटे में 60 मिनट, हर घंटे घड़ी को देखते रहना। 1 घंटे में मेरी बुद्धि में याद थी मुझे कि शिव बाबा ने कहा बच्चे तुम पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे, मुझे पवित्र बनना है। कैसे बनूं, ये याद था। अगर माताजी ने बेटे को कहा मार्केट से सब्जी लेके आओ, वो गया मार्केट में, सब्जी में खड़ा है, मम्मी ने क्या लेके आओ कहा था, याद ही नहीं है, तो क्या फायदा। परमधाम में गए, बाबा ने क्या कहा वो याद चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, सर्वशक्ति छोड़ो, एक शक्ति के ऊपर तो अधिकार प्राप्त करो। तो एक शक्ति को याद रखो, तो लिखना
1 घंटे में 60 मिनट 5 से 6 स्नान कर रहे थे और कुछ कर रहे थे, बाबा की याद ही नहीं है, कोई अर्जा नहीं। लिखो 0, लिखना चाहिए एक ही दिन, कल एक दिन करो, फिर 6 से 7, फिर देखो बाबा के कमरे में कोई कुछ भी करो, मुझे याद थी कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने मुझे कहा मेरे जैसे पवित्र बनना है, मेरे जैसे शांति का सागर बनना है, मेरे जैसे सबको सुख देने वाले बनना है। ये याद थी, क्या करना चाहिए वो याद चाहिए, क्या कहा उसने। तो 1 मिनट थी, कोई जन 1 ही मिनट लिखो। फिर 8 से 9 हर घंटे कल एक दिन लिखो, और कल शाम को आप योग करने बैठो, देखना कैसे उड़ के जाते हो। एक ही दिन, 2 दिन भी नहीं चाहिए। ये आज सब बार बार हाथ धो लो हाथ धो लो कहते, क्यों? मेरे हाथ को तो कुछ लगा ही नहीं है, क्यों धोना चाहिए? कहते बार बार सैनिटाइजर हाथ धो लो, क्यों माता जी बताओ? हाथ को तो कुछ लगा ही नहीं है। हाँ, दिखाई नहीं देता है, बारीक जर्म्स लगे हुए हैं, इसलिए कहता है बार बार दो। ऐसे ही बार बार मन बुद्धि को, इनको देखा इनका फोटो बैठ गया, मोबाइल में कुछ देखा और कुछ बैठ गया, तो बार बार ये मन बुद्धि अस्वच्छ इम्प्योर हो रहा है, इसको धोना है। कैसे धोएंगे? ये तरीका है। बार बार अगर शिव बाबा की याद है तो वहां कोई अशुद्ध व्यक्ति आ नहीं सकता है। तो शक्ति का चिंतन चाहिए, जो शक्ति की स्मृति है तो वृत्ति दृष्टि सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा। स्मृति को मना याद, तो वो चेकिंग करो। हम कहते बाबा की याद करके छोड़ देते हैं। तो कल एक दिन लिखो, हर घंटे। मुझे कितना आपको आत्मविश्वास हो, मैं एक दिन में 1 मिनट याद करता हूं, 5 मिनट करता हूं, 10 मिनट करता हूं, कल अंत में पश्चाताप होगा, अरे हमने कुछ किया ही नहीं। अब पता चलेगा नहीं, मेरा एक दिन में 2 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुआ। कहां जाता है बुद्धि? तो आपको पता हो। इसको कहा स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट, फिर बाप से संतुष्ट, फिर परिवार से संतुष्ट। पहले स्वयं से संतुष्ट हो, मैं क्या कर रहा हूं, क्या क्या भट्टी करने तो आए हो, भट्टी कर रहे हो क्या और कुछ कर रहे हो यहां बैठकर? तो अपने को काम दे दो। काम नहीं देंगे तो जरूर इधर उधर के विचार आएंगे। तो ये लक्ष्य चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर आप लक्ष्य रखे, हिम्मत रखो, भले ये नहीं चाचो कि 1 घंटे में 10 मिनट भी होना चाहिए, नहीं, भले 0 जाओ, 1 मिनट भी हो, बूंद बूंद मिलकर शाम तक ग्लास भरेगा? एकदम नहीं भरेगा, है ना। बूंद बूंद इकट्ठा करो। एकदम 1 घंटा होना चाहिए, नहीं हो सकता है। 5 मिनट होना चाहिए, नहीं हो सकता है। 1 घंटे में 1 मिनट भी याद आ जाए, लिखते समय भी याद, लिखेंगे तो याद आएगा कि मुझे क्या लिखूं मैं। तो ये अटेंशन, ये ध्यान, ये पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या करो, ये करना है। अगर ये सूक्ष्म से आज बाबा ने कहा कौन करता है, कर सकता है? आज मुरली में बताया कौन करेगा? तकदीरवान बच्चे जो है, जिनके अंदर जीवन का लक्ष्य है, मुझे कुछ करना है, लक्ष्य लेके आता है। आपको नहीं कहता हूं, मैं अपना कहता हूं। मैं जब मधुबन में आया, शुरू में कुछ भी पता नहीं था। 3-12 बजे तक कोई नहीं थे शुरू में। 12 बजे तक खाना खाया, हो गया, सीधा 3 बजे उठता था, उठ करके ओम शांति भवन बनाने था, पहाड़ पर जाके अकेला बैठ जाता था। उससे पहले यहां ही छत पर बैठ जाता था, क्योंकि लक्ष्य था तपस्या करने आए मधुबन में। उसको कोई किसी का नहीं। बाबा कहता था मुरली में कि छत एकांत में जाके बैठो, पहाड़ पर जाके बैठो। तो 12 बजे तक, 11 बजे सब हो जाता था। 12 बजे खाना खा के सो गया, 3 बजे उठा, दिन में चुपचाप चला गया पहाड़ पर अपने तपस्या। अगर यहां भी आप 2 भाई कमरे में रहते हो, वो उठा ही नहीं, को अर्जन इसको इधर नहीं देखो, आप उठ के आके अपने तपस्या करो। मैं मेरे भाग्य बनाने आया हूं। इधर उधर देखेंगे, अरे उठा ही नहीं, मैं भी थोड़ा सोता हूं। औरों को देखने नहीं जाओ, प्रदर्शन कुछ नहीं, मुझे करना। जो तो कौन करता है? जिस तकदीरवान है बच्चे, जिनका जीवन में लक्ष्य है, मुझे कुछ करना है। हो सकता है 2 ही काम करना है एक ही दिन, तो आपको आत्मविश्वास होगा, हाँ ये करने से हम आधा घंटे पाँव दर्द कुछ भी नहीं हुआ,
नहीं तो 5 मिनट बैठो, कौन गया कौन आया, इधर हले इधर, क्यों? शरीर का भान वो अपने आप नहीं जाता है। तो ये मन बुद्धि, जैसे आप देखो बच्चे खेलते हैं, खून भी निकल रहा है पाँव को, तो भी कुछ नहीं होता उधर, घर में आने के बाद रोना शुरू करता है, क्योंकि ध्यान गया है ना। खेलते समय कुछ पता नहीं, जब आप टीवी में मोबाइल क्रिकेट देखते हो तो प्यास लगती नहीं, कुछ नहीं होता उधर, क्रिकेट बंद हो गया तब भूख लगी, सब कुछ शुरू होता है। तो ध्यान, यहां भी ध्यान है। तो मन बुद्धि को काम दे दो। अभी क्या करते हो, मन को देते हो, बुद्धि को नहीं देते हो, तो दर्द महसूस होता है, बार बार घड़ी कौन आया, ये बुद्धि हिलाती है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग की विधि है, इन दोनों को पहले एक करो। पहले स्वाध्याय करना है, फिर परम धाम परमात्मा याद करना है, ये याद रखना। नंबर जगह अगर एक नंबर भी गलत हो गया तो आपका विचार ऊपर नहीं जाएगा, फोन लगेगा नहीं। तो ये नंबर याद रखना, ये विधि है। तो विधि से अगर बैठते हो आधा घंटा बैठ सकते हो। तब जाते समय 10 तो मिलेंगे क्रोध मुक्त, है ना। 10 दिन में क्रोध नहीं किया, यहां 2-3 दिन रहे, 1 दिन भी नहीं किया, हाँ। तो कुछ प्राप्ति करके अगर किसी के पास है तो बाबा को दे के जाना, बाबा ये क्रोध रखो, भेजना नहीं अहमदाबाद में, हाँ। तो कुछ तो दान करके जाना। कोई यात्रा पर जाता है, कोई बैंगन छोड़ के जाता है और कुछ छोड़ के जाता है ना। तो खाना स्थूल चीजें जा छोड़ते हैं, तो ये चीजें छोड़नी चाहिए, क्योंकि आत्मा का परिवर्तन चाहिए। आत्मा को भट्टी इसलिए रखा इस साल, आत्मा को सशक्त चाहिए। अगर ब्राह्मण ही सशक्त नहीं तो शिविर वाले क्या किसको देखेंगे, अरे इनके अंदर अभी भी गुस्सा आता है, हम जाके क्या करेंगे। दूसरों का भाग्य भी हमारे चलन पर है। लोग अभी सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। हर एक को ऊपर से नीचे तक देखता है मनुष्य, ये कैसे है। तब बाबा ने प्रोग्राम इस साल सब तीनों जगह पर भट्टी चल रही है। बाहर शिविर वाले आए, घूमे, चले गए। तो यहां हम आए घूमने के लिए, बात करने के लिए, इसके लिए नहीं आए। अपनी अवस्था, सारे क्लब के अंदर एक ही समय, दोबारा समय नहीं मिलेगा। अभी देखो कितने समय के बाद आए हो, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। अब आए हो उसको विधि पूर्वक यूज करो, कर सकते हो। तो ये अगर आप करते हो बाबा की मदद मिलती है। हिम्मत रखो, मुझे चार्ट लिखना है कल, और कोई काम नहीं, किसी कपड़े धोना नहीं, खाना नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है ना। तो सब कुछ करते, ऐसे नहीं बात भी नहीं करना, बात करो, मुरली के पॉइंट रिपीट करो, लेकिन लिखो 1 घंटे में मुझे क्या याद था, आपको पता चले। मेरी बुद्धि यहां आने के बाद भी कहां जाती है, मेरे दिल में कौन, जैसे हनुमान ने दिखाया, दिल खोल के मेरे दिल में कौन है देख लो। कल अगर आपको देखे आपके दिल में कौन है, तो हम बिजनेस बैठा हुआ है, हाँ, इधर बैठे बैठे याद करता कल क्या करना है, हाँ। तो कैसे दिल माना, बुद्धि के अंदर किसकी याद है, तो आपको पता चले मेरी बुद्धि कहां कहां जा रही है। तब समझेंगे तो उसको परिवर्तन करेंगे ना। अरे यहां बैठने के बाद भी बिजनेस याद आ रहा है, नहीं ये नहीं करना है, तुरंत हटाएंगे आप, नहीं मुझे ये करना है। तो ये पुरुषार्थ हटाने के बगैर, फुल स्टॉप लग, पुरुषार्थ करने के बगैर अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। यहां 1 साल भी रहो तो कुछ भी नहीं होने वाला है, करना है। क्या करना है, मेन ये चीज है, मेन को पकड़ो तो बाकी सब ज्ञान भी अपने आप याद रहेगा। देख लो, अगर मन स्वच्छ, दिल बुद्धि स्वच्छ है, जो मुरली सुनते हो वो याद है, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। और दूसरों को सुनाने के बगैर आप रहेंगे नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का धर्म है ज्ञान सुनाना। अभी ब्राह्मण बने नहीं, याद ही नहीं, तो क्या ध्यान करेंगे। सही लगा दिल को, करना चाहते हो कि सिर्फ ज्ञान सुनना है। हाँ माताएं बताओ, पक्का कि थोड़ा कच्चा करना है, नहीं पक्का कुछ करके जाएंगे ना। हाँ, अभी कौन कौन बाबा को देके जाएंगे, क्रोध कौन कौन देके जाएगा, सोच के बताओ। ऐसा नहीं फिर देंगे तो, हाँ बाबा कहते हैं बाप बताते हो तो पक्का देके जाना है। क्रोध कौन कौन देके जाएगा, हाँ देखो बाबा देखता है ऊपर से, हाँ बाबा ने कहा मैं देखता हूँ, कौन कौन देखे, पक्का बाबा देखेगा क्रोध किया कि नहीं, 1 महीना कि 15 दिन,
पतली दीदी बताओ, 1 महीना के 15 दिन? 1 महीना, ठीक है, 1 महीना पक्का लिख के रखो। 1 महीना मुझे क्रोध आएगा तो क्या करेंगे? वापस भेज देंगे, जाओ वापस। तो बाबा के कमरे में बैठ के, बाबा आज मैंने दिया था आपको, आपने उसको क्यों छोड़ा मेरे पास? तो बाबा को वापस दे देना, बाबा अपने पास रखो, मेरे पास भेजना नहीं दोबारा, ठीक है? ओके, समझ में आया? 5 प्रश्न कौन बताएगा? नंबर बाबा का बताओ। फिर कहेगा नहीं तो भाई जी मैं भूल ही गया, बाबा ने फोन उठाया नहीं है। कौन बताएगा? चलो छोटी दीदी बताएंगे, छोटी दीदी बताओ। अरे आगे बैठे तो याद है, वो अच्छे स्टूडेंट आगे आगे बैठते हैं। अभी सांभलो कान खोलकर, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, है ना? याद रखना चाहिए, तो नंबर नहीं, अगर बैठेंगे तो दूसरा इधर उधर विचार आएंगे। दूसरे विचार व्यर्थ चलने का कारण विधि पूर्वक स्वचिंतन नहीं है, बहुत मिक्स हो गया है। तो कोई योग के अंदर 15 मिनट भी स्थिर होके बैठो, एक जगह नहीं बैठे तो क्या फायदा? भट्टी किसके लिए? बाबा के बच्चे नहीं बैठेंगे तो और कौन बैठेंगे? नए बैठेंगे नहीं ना? समझ में आया? सर्वशक्ति कौन सी है वो भी याद रखो, उसके अंदर भी मिक्स नहीं करना, है ना? दूध में पानी में दूध में पानी डालने की आदत है, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना, प्योर। बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, है ना? तो एक एक शक्तियों के ऊपर चिंतन करो तो शक्ति स्वरूप बनेंगे। क्या सोच रहे हो उससे क्या मिलेगा? जो सोचेंगे वो बनेंगे। तो अभी समय परिस्थिति के अनुसार शक्ति चाहिए, समय को देखना है। पहले था बहुत कुछ, लेकिन अब भी वो नहीं। समय कौन सा? बरसात का समय है तो छाता लेके चलो, रोज छाता नहीं चाहिए, बरसात का समय है, समय के अनुसार कर्म ज्ञान को यूज करना चाहिए, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब का हम तहे दिल से एक हाथ की ताली से आभार व्यक्त करें। डिजिटल दुनिया के अंदर आज के युग अनुसार भाई साहब ने, मैं तो 10 ही मिनट सुनी क्लास, लेकिन आपको बाबा से मिलने की विधि सिद्धि का नंबर, पासवर्ड सब कुछ दिया, ताकि डायरेक्ट आप आत्माएं हम बाबा से ऐसा कनेक्ट हो जाए कि जिस समय जिसकी आवश्यकता है, गुणों की, शक्तियों की, मदद की, यही तो सच्ची योग की विधि भी है, और विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती। ओम शांति।